गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 14 के अंतर्गत रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करेंगे, ताकि जो भी बिहार एसएससी की तैयारी में अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, अगर उनको रीजनिंग में परेशानी हो रही है तो वह दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा आपसे पक्का यहाँ से प्रॉमिस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न के साथ। रीजनिंग का सेक्शन है तो शुरुआत हो रही है प्रश्न संख्या 106 से। कह रहा है कि सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, क्या कह रहा है? सोहन की ओर इशारा कर रहा है और राहुल ने कहा कि सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है। तो सोहन का राहुल से क्या संबंध है? अब इस तरीके से हम कैसे समझेंगे इस टाइप को? कहना क्या है कि इशारा कर रहा है और राहुल कह रहा है, ठीक है। राहुल क्या कह रहा है मान लेते हैं दोस्तों, राहुल यहाँ पे आर फॉर राहुल, ठीक है। राहुल कहा कि सोहन मेरी पत्नी, तो राहुल का पत्नी इन्हीं के जनरेशन के पैरेलल होगा और यह जिग जैग से इनके रिलेशन को हम यहाँ पे बताएंगे। यह इनकी पत्नी है, राहुल की पत्नी है। फिर क्या कह रहा है? मेरी पत्नी की बेटी, तो पत्नी की अगर बेटी होगी तो एक जनरेशन यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे इनकी बेटी होगी, ठीक है, बेटी, डी फॉर डॉटर। पत्नी की बेटी का पति, तो इसका पति अगर होगा तो इसी के पैरेलल होगा, यानी कि यहाँ पे होगा। तो सोहन का राहुल से क्या संबंध हो जाएगा? अब सोहन की इशारा करते हुए इसके बारे में कह रहा है, इसकी पत्नी की बेटी यहाँ है और इसका पति यह है, तो पूछ रहा है कि सोहन का राहुल से क्या संबंध होगा? तो सोहन राहुल का क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा ना, ठीक है। यह हमारा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आपको फिर से बताते हैं। कह ये रहा है दोस्तों कि सोहन नाम का एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल कह रहा है कि सोहन मेरी पत्नी, यहाँ पे राहुल है, यहाँ पे लिखते हैं राहुल यहाँ पे है, और राहुल कह रहा है कि सोहन मेरी पत्नी, तो इसके पत्नी का रिलेशन इसी के पैरेलल होगा ना, वाइफ है ना, वाइफ है इसकी, और इसकी पत्नी की बेटी, तो बेटी यहाँ पे आ जाएगी। तो यह जो बेटी अगर होगी, मान लेते हैं साथियों के है, इसका नाम के है, तो ये बेटी है, तो बेटी इसकी वाइफ का है, तो राहुल का भी तो है ना, और इसका पति है कौन? सोहन के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? सोहन के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि आर जो है यानी कि राहुल है, सोहन का ससुर लगेगा और सोहन जो है राहुल का दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करिए जो नीचे दी गई संख्याओं के समान विशेषता रखती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आराम से देखिए, 29 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, डिवाइड नहीं हो सकता है ना। अगर 29 को खंड करेंगे तो 29 इंटू 1, यानी कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो खुद से और एक से कटे, या ऐसा हम कह सकते हैं किसी से ना कटे। तो यहाँ पे 43 भी आपका अभाज्य है, 59, 53 और 89, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे 87 को, तो यह आपका डिवाइड हो जाता है। 96 का करेंगे डिवाइड हो जाएगा, खंड बनेगा। 79 जो है दोस्तों इसका खंड नहीं बनेगा। 87 का क्या खंड बनेगा? 29 इंटू 3, है ना। और 96 का करिएगा तो बहुत सारा बनेगा, 16 छक 96 और भी खंड बन जाएगा। 81 को 9 इंटू 9, है ना, या 27 या 81, लेकिन 79 जो है उसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। 108 नंबर प्रश्न में 8 है, 17 है, 35 है, उसके बाद क्या होगा? 71 है, उसके बाद पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्रम क्या होगा। अब यहाँ पे 8 2 करेंगे, 8 इंटू 2, तो 17, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर 17 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 35 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 70 हो जाता है, और उसमें 1 ऐड करते हैं तो 71 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे? 71 इंटू 2 करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 7 14 हो जाएगा। 1 ऐड कर देंगे तो 143 हो जाएगा। सेम पैटर्न पे हमें आगे भी काम करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। 109 नंबर प्रश्न में है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पासपोर्ट को RCUUNMPR ऐसे लिखा जाता है, तो जिस प्रकार से इसे कूट किया गया है उसी प्रकार से डोमिनेंट को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए,
पासपोर्ट की अगर बात करें तो पी का क्रम देखिए, इसका हम लिख रहे हैं, पी का क्रम 16वां है, ए का पहला, एस का 19, फिर एस का 19, फिर पी का 16वां, ओ का 15वां, है ना, आर का आपका 18वां और टी का आपका 20 है ना, टी का आपका 20 है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे आर लिखा है यानी कि 18 लिखा है, सी यानी कि 3, यू यानी कि 21 है ना, फिर यू यानी कि 21, फिर अगला देखेंगे तो आपका 14 है, एम आपका यानी कि 13 है, और इससे आगे देखेंगे तो आपका 16 है। हो क्या रहा है, 16 2 18, 1 2 3, 19 2 21, 19 2 21। अब यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, देख रहे हैं, +2 ऐड हो रहा है, लेकिन 16 के बाद अगर 14 हो रहा है तो यानी कि -2 हो रहा है, 15 के बाद अगर 13 हो रहा है तो -2 हो रहा है, 18 के बाद 16 हो रहा है तो -2 हो रहा है। यानी कि दोस्तों शुरुआत में यहाँ पे कितने लेटर है, 8 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 और यह अंतिम में 4, तो शुरुआती 4 लेटर में 2 ऐड हो रहा है और अंतिम 4 लेटर में 2 माइनस हो रहा है। तो इसी प्रकार से डोमिनेंट यानी कि इसमें डोमिनेंट में पहला 4 लेटर, शुरुआती 4 लेटर DOMI है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है। डी चौथे नंबर पर आता है तो उसको हम क्या बना देंगे, 6 बना देंगे 2 ऐड करके। ओ 15वां पर है तो इसके क्या बना देंगे, 17 बना देंगे। एम 13वां है तो 2 15 कर देंगे, और आई 9वां है तो इसको क्या कर देंगे, 11वां बना देंगे, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 6 आपका किसका हो जाता है, एफ का हो जाता है, 17 क्यू का होता है, और 15 ओ का होता है, और 11 जो है दोस्तों वह के का होता है। ऐसा देखिए कोड कहाँ पे, एफ क्यू तो ई क्यू है का नहीं होगा, एफ क्यू ओ के, एफ क्यू ओ के, एफ क्यू ओ के यहाँ पे, ठीक है। तो यह आपका नहीं होने वाला है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब आगे देखिए, आगे अगर देखेंगे एफ क्यू ओ के बाद अगला लेटर क्या है, एल है, और यहाँ पे पी है, यानी कि इस एन जो है, एन में से यानी कि 14 में से 2 घटाया होगा तो 12 हुआ होगा, तो 12 यहाँ पे एल आएगा। हम आगे इसे चेक करने की कोई समय इसमें वेस्ट करेंगे, कोई समय व्यतीत ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉजिक पता है और हमें समय बचाना है, एग्जामिनेशन में समय कम होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 110, जेड है, एक्स है, वी है, टी है, यानी कि 26 है, एक्स का वैल्यू 24 और वी का 22 और इसका यहाँ पे 16 है, ठीक है, 16 दिया हुआ है। जेड 26 का क्रम पर होता है अल्फ़ाबेटिकल में, एक्स आपका 24वें पे होता है, वी 22वें पे होता है, और टी आपका 20वें पे होता है, यानी कि कितना है, -2 और -2। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे टी यानी कि 20 है, 20 में 2 अगर माइनस कर देंगे तो 18 होता है, तो यहाँ पे आर होगा। तो आर कहाँ पे है, कहीं भी नहीं, एकमात्र ऑप्शन सी में, वहीं आपका सही हो जाएगा, आगे भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा अपना लॉजिक है, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 111, जे का मान यहाँ पे कितना है, 25 है, तो जे का अगर वैल्यू देखते हैं तो कितना होता है, 10 होता है, और 10 का हाफ करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 का हाफ अगर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 हो जा रहा है, और नहीं तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो रहा है, यही ना हो रहा है 2 कंडीशन में। तो आगे इसको चेक करके देखते हैं, गेम का कोड है 65। तो गेम की अगर बात करेंगे तो जी का क्रम 7वां होता है, ए का क्रम पहला होता है, एम का क्रम 13वां है, और आपका ई का क्रम 5वां है। तो 13 और 5 18, एक 19, और 19 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो आपका 26 हो जाता है। अगर 26 को हाफ करेंगे जैसा कि इसमें किया गया है तो यह आपका 13 होगा, और 13 में अगर स्क्वायर करेंगे और 13 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन को देखते हैं। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर में भी 25 था और 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो भी 25 था। अगर हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन 13 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 65 आता है। तो हमें क्या कर रहे हैं, चूँकि आपको बता रहे हैं तो कंसेप्ट क्या हो, क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों आधार पर यहाँ पे बताया है। अगर 13 का आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 के स्क्वायर का भी 25 आ रहा है और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ रहा है, तो हम इसी आधार पर इसे भी चेक करेंगे ना। तो 13 का स्क्वायर फॉलो नहीं करेगा, 13 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फॉलो कर जा रहा है, तो यानी यही लॉजिक हमें मिला है, इसी आधार पर इस प्रश्न का हमें आंसर देना है। अब बेसिक है, बेसिक B4 2 हो गया, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में दूसरा नंबर आता है, ए पहला, एस 19वां, आई आपका 9वां और सी आपका तीसरा।
तो 19 और 1 20, 20 2 22, 22 और 3 25, 25 5 30 4 34 होता है, और उसको हाफ कर दीजिए तो कितना होता है 17, और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 112। अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद 28 है, ठीक है, तो 3 के बाद 28 का मतलब ये भी हो सकता है 3 में 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 में 9 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 27 + 1 28, ऐसा भी हो सकता है, या 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 3 9 29 27 और 1 यहाँ पे 28, ऐसा हो रहा है। तो उसी आधार पर अगर हम 9 में 3 में 9 से किया है तो 9 में अगर 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना, और 81 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 82 होगा, यहाँ पे कहीं है ऑप्शन में, तो इस पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का क्यों किए हैं, उसी आधार पर हम 9 का क्यों करते हैं, तो कि 9 का क्यों करेंगे तो क्या है 729 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 730 हो जाएगा। तो यहाँ पे 730 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है ताकि क्या हो, बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि भाई ये लॉजिक भी फॉलो कर रहा है, आधा समझते हैं पूरा नहीं समझते हैं, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ अगर आपको एक्सप्लेनेशन का तरीका बेहतर लग रहा है तो भी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और मुझे वीडियो बनाने में और भी आनंद आ सके। चलिए प्रश्न संख्या 113, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखिए 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, फिर यहाँ पे 7 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 26 तो 13 हो गया, और इसका डिफरेंस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और 17 में से 9 गया 8, और 8 में 4 गया 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 है 6 है, अगर यहाँ पे 12 होता है ना, उसके बाद यहाँ पे 24 होता तो यहाँ पे 48 तो है ही है ना, यानी कि 3 6, तो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, तो ये लॉजिक फॉलो करता है। तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, 13 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 12 रहता दोस्तों तो काम बन जाता। तो हम क्या मानेंगे, किसे आंसर मानेंगे दोस्तों, 13 यहाँ पे गलत है, 13 के बाद 13 के अलावा अगर 12 रहता तो 12 के बाद 26, तो उसका डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाता 24 हो जाता। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। यहाँ पे सिलॉक्स का प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, जो भी कथन है हमें उसको सही हो अथवा नहीं हो तार्किक रूप से सही मानना है। कुछ ताले चाबियाँ हैं, कुछ ताले जो हैं वह दोस्तों चाबी हैं, चापुर चाबी, और सभी चाबियाँ जो है जितने चाबी है वो सारे के सारे क्या है दरवाजे हैं, ऐसा कह रहा है। अब देखिए इसी आधार पर कौन सा इसे अनुसरण करता है, इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि कोई ताला दरवाज़ा नहीं है। पहली बात कि जो स्टेटमेंट आपका कथन दिया हुआ है उसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे। सभी ताले दरवाजे हैं, तो ताले कुछ ताला चाबी है ना, और यहाँ ताला जो है और दरवाज़ा यहाँ पे है, तो साथियों सभी ताला जो है वो दरवाज़ा नहीं होगा, कुछ ताला दरवाज़ा हो सकता है, तो यह भी अनुसरण नहीं कर रहा है। कुछ ताले दरवाजे हैं, ताले यहाँ है दरवाजे, तो मैंने बताया था कि कुछ ताला का पार्ट चाबी के साथ लगा हुआ है और सारा का सारा चाबी जो है वो दरवाज़ा है, तो कुछ ताला दरवाज़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। और सभी दरवाजे चाबियाँ हैं, तो सभी दरवाजे चाबी नहीं होगा, कुछ दरवाजे चाबी हो सकती हैं, ठीक है, तो हमारा हो नहीं सकती है, होगा, तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से इसे फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। 115 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3 है 9 है 21 है 45 है, तो आगे क्या हो जाएगा। अब 3 9 21 और 45, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2, 12 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 6 है 12 है 24 है, तो जाहिर सी बात है डबल हो रहा है, तो 48 हो जाएगा। तो 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 93। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जी जे और एल, ठीक है, TUO CBM, इसका अर्थ इट इज़ कार है।
यहाँ पे ही इज़ राम को इस तरीके से कोडवर्ड किया गया है, कोडिंग किया गया है, और राम हैज़ कार को इस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसी आधार पर दोस्तों इट का क्या होगा कोड। अब हम अगर बात करेंगे तो इट की अगर चर्चा करेंगे तो इट कहाँ है, एकमात्र यहाँ पे है ना, और दूसरे वाले में इट नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ जो इट का कोड होगा यह आगे कहीं भी रिपीट नहीं होगा, कहीं भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, चूँकि इट सिंगल है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें जो 3 कोड है वह आगे कहीं मैच नहीं करे, वही इट का कोड होगा। अब देखिए GJL आगे है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है, तो यह इसका कोड नहीं होगा। अब देखिए TUO आगे कहीं भी नहीं है, तो यह इसका कोड हो जाएगा, इट का कोड TUO होगा। और CBM की अगर बात करेंगे तो CBM यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, तो TUO का मतलब इट है, यानी कि इट का कोड ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अगर हम बात करें तो न्याय कहाँ मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा, तो महाविद्यालय में क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 118 नंबर प्रश्न में है कि नीचे दी गई 4 संख्या में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक जो है वह असंगत है, तो हमें असंगत के बारे में बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे 1728 का, तो यह 12 का क्यू होता है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 की बात करेंगे तो यह 10 का क्यू होता है, और 4913 है 4913, वह दोस्तों 17 का क्यू है, लेकिन 3315 जो है वह किसी का क्यू नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर होगा। प्रश्न संख्या 119, यहाँ पे देखिए ए के बाद सी है, यानी कि एक का गैपिंग है, बी को मिस किया, सी के बाद डी को मिस करके क्या आ गया, ई आ गया, ई के बाद एफ को मिस करके जी आ गया, तो जी के बाद एच को मिस करेगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई से शुरुआत हो रही है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में, तो बी और सी यहाँ से गलत होगा। उसके बाद क्या है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, यानी कि आई के साथ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, प्लस का अर्थ होता है भाग, भाग का अर्थ गुना होता है, और माइनस का अर्थ जोड़ होता है, और मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 15 पहले हम लिखेंगे, 15 के बाद प्लस है, ठीक है, तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग करेंगे 3। माइनस की अगर बात करेंगे तो माइनस का अर्थ जोड़ है, तो 3 + 8, और यहाँ पे है दोस्तों डिवाइड, डिवाइड का अर्थ गुना है, तो 8 × 9, और फिर गुना का अर्थ क्या है, घटाना, तो 9 - 7, यानी कि 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 72 हो जाएगा। उससे पहले 3 में 15 से हमें क्या करना है, 15 में 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, 5 + 72, और यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है, 72 और 5 77 हो जाएगा, और -7 होगा तो क्या हो जाएगा, 70 आपका आंसर आ जाएगा, चूँकि 77 में से 7 को माइनस करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। अब देखिए 0 से 6 कितना बढ़ गया, 6 बढ़ा, 6 से 20 कितना बढ़ा, 14 बढ़ गया, और 20 से 42 यानी कि 2, 4 में से 2 गया 2, 22 हो गया। 6 से 14 कितना बढ़ा, 8 बढ़ गया, और 14 से 22 कितना बढ़ा, 8 बढ़ गया, तो 22 से में 8 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 और बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 जो है वह 42 में ऐड हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 4 × 3 = 7, यानी कि 72 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, एक का यहाँ पे क्या है, क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, तो 5 का क्यू होगा, यानी कि 125। प्रश्न संख्या 123, छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 5 छात्र जो है वो दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब इस प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 15 ने अंग्रेजी, तो इंग्लिश जो है वो कितने लोग यूज कर रहे हैं, 15, और यहाँ पे 10 ने हिंदी, हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी को दोस्तों 10 लोगों ने चुना है, हिंदी को 10 लोगों ने, और इंग्लिश पूरा लिख देते हैं, इंग्लिश को 15 लोगों ने चुना है।
आगे कह रहा है कि 5 छात्र दोनों को भाषाओं को पढ़ते हैं। तो इसमें से यहाँ पे आपका जो 15 है दोस्तों, उस 15 में से 5 घटा लेते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। तो 15 में से 5 गया 10, तो 10 लोग जो है ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे 15, 5 तो कॉमन है ना, तो 15 में से 5 घटा लेंगे तो 10 लोग जो है वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। अगर प्रश्न में ऐसा पूछता कि कितने लोग जो है वो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, तो इसमें से भी 5 माइनस करते, 10 में से 5 गया 5, तो 5 जो है वह सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, आंसर होता अगर ऐसा प्रश्न में होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। पूछा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दिन, सप्ताह, वर्ष। तो दोस्तों वर्ष है, वर्ष के अंतर्गत आपका सप्ताह आता है और सप्ताह के अंदर आपका दिन आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, यह ए जो है वह इसका आंसर होगा और आंसर जो है ये ऑप्शन ए जो है कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों इस तरीके का जो रिलेशन है वह आपको एग्जामिनेशन में मोर देन 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके के प्रश्न पर बार बार अभ्यास करेंगे जो आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएंगे, क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ पे कह रहा है कि गेहूं, चावल और अनाज दिया हुआ है। तो दोस्तों अनाज में आपका क्या आता है, गेहूं चावल दोनों आ जाता है। यह आपका अनाज है और इसमें गेहूं चावल दोनों है। ऐसा फिगर आपका बी में दिया हुआ है और बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी का ऐसा गलत हो जाता है कि यहाँ बी में ऐसा रिलेशन है तो बी सही कर दिए। अरे भाई बी में सी को दिखा रहा है, सी नहीं ना, आपको बी चाहिए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यह आंसर सही निकालने के बावजूद भी दोस्तों गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 126 में कह रहा है कि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो 11 है, माइनस है तो माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो 11 गुने 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस, तो 2 माइनस 4। डिवाइड का अर्थ, अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, तो 4 प्लस 12 और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइडेड, तो 12 डिवाइडेड 4। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। तो 22 माइनस 4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। दोस्तों 22 और 3 कितना हो गया, 25 हो गया और 25 में से 4 गया तो क्या हो गया, 21 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कह रहा है कि इसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है किस तरीके से, जो किसी प्रकार से आपस में संबंधित है। ठीक है, अब देखिए 4 है, 20 है और 28 है। तो अगर 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका 28 है ना, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आया है और 4 में 7 से मल्टीप्लाई करने से 28 आया है। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 60 आ जाएगा और 12 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 आ जाएगा। यानी कि एक बार 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एक बार 7 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। कह रहा है कि शब्दों के उस सही क्रम का चयन करें जिस क्रम से वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सारे लेटर की शुरुआत पी से हो रही है, लेकिन हमें आगे देखना है। तो पी से हो रही है तो पी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, पी को भूल जाइए। पी सब में है तो पी को हटा देते हैं। अच्छा तरीके से आपको समझा रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे। पी के बाद कौन सा आ रहा है, आर, तो आर सारे में है तो आर को भी हटा दीजिए। ठीक है, आर को भी मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा समय लेके आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। आर को भी हटा दिए। अब क्या है, ए, सब में ए है ना, सब में ए है तो चलो भाई सब में ए को हटा दो, सब में आपको ए को भी हटा देते हैं। ठीक है, सब में आपको ए को भी मैंने हटा दिया, ए भी आपका हट गया, ए भी आपका हट गया।
अब यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, उसके पहले कौन आ गया, सी आ गया, सी जिसका तीसरा क्रम होता है, और यहाँ पे सी है, इसका भी दोस्तों तीसरा क्रम होता है। ठीक है, यह आपका 25वां क्रम है, एन आपका 14वां क्रम है, और यहाँ आपका 9वां क्रम है। तो सबसे पहले वरीयता दी जाएगी सी वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल है और यहाँ पे है प्रैक्टिस। तो सी के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, आगे क्या है, आई है, तो यहाँ भी आई है। तो अभी तो ये दोनों मैच कर रहा है। उसके बाद अगर आई के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एस है जो कि 19वें नंबर पर है, और यहाँ पे सी है जो कि क्या है, तीसरे नंबर पर। तो पहले वरीयता जो है प्रैक्टिकल को दी जाएगी। तो प्रैक्टिकल पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस है ना। ऐसा ऑप्शन देखिए तो कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस वाला तो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में देखने को मिल रहा है, तो बी को कट करेंगे। और प्रैक्टिकल के बाद क्या है, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिकल के बाद प्रैक्टिस यहाँ पे है, प्रैक्टिकल के बाद यहाँ पे प्रैंक है, तो यह भी डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बार बार अभ्यास होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि 10 से 15 सेकेंड बहुत हो गए, 10 से 15 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न को QSHIVR लिखा जाता है। अगर हम याद रखेंगे कि M का लेटर क्या होता है, 13वां होता है, O का आपका 15वां होता है, D चौथा, E 5वां, R आपका 18वां है, और N आपका 14वां है। आप एग्जामिनेशन होने से पहले इतने प्रश्न को इस तरीके से अभ्यास कर लेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो, और आप अल्फ़ाबेटिकल क्रम को ज़रूर याद कर लेंगे, रिवर्स और सीक्वेंस वाइज। ठीक है, चलिए, तो ओ यहाँ पे क्यू है, क्यू यानी कि 17, एस यानी कि 19, एच यानी कि 8, आई आपका 9 हो गया, और भी 22 हो गया, और आर आपका 18वां हो गया। यानी कि 13 4 17, 15 4 19, 4 4 8। अब 5 के बाद 4 गया तो 4 बढ़ा तो 9, 18 में 4 बढ़ा तो 22, और 14 में 4 बढ़ा तो 18। यानी कि इसमें पूरा श्रेणी में आपका 4 लेटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उसी आधार पर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो डब्लू का क्रम कितना होता है, 23वां होता है। 23 के बाद 24, 25, 26 और 1। बात को आप समझ रहे हैं। देखिए प्रश्न में जो आपको यहाँ पे अगर हमें कह रहा है, ठीक है ना, उसी आधार पर इसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसी आधार पर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें डब्लू का क्रम, आपको याद है डब्लू का क्रम जो है दोस्तों वह कैमा होता है। डब्लू का क्रम की अगर हम बात करेंगे तो डब्लू का क्रम जो है दोस्तों, उसी कूट भाषा में डब्लू का क्रम जो है वह 23वां होता है। ठीक है, डब्लू का क्रम 23वां होता है। 23 के बाद टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, टोटल लेटर आपके 26 होते हैं। तो अगर 26 लेटर में आगे बढ़ेंगे तो फिर 27 आएगा, 27 आएगा ना। तो 27 से आपको कोई लेना देना नहीं है, शुरुआत से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डब्लू 23 है, यहाँ पे डब्लू 23 है ना, तो 23 में 4 बढ़ना है तो 27 हो रहा है। तो 26 तक जाएंगे तो जेड आएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ दे रखा है, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सारे के सारे यहाँ से गलत हो जाएंगे। इसमें कोई भी इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम और देखिए इसमें और चेक करें, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है ना कि प्रश्न देना कुछ और है और छप कुछ और जाता है। तो मान लेते हैं सब में एस है, तो एस क्या होता है, 19 होता है, और 19 में से अगर 4 घटाएंगे, क्योंकि 4 बढ़ रहा है तभी तो 19 आया है ना, तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे क्या हो गया 15। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब में क्या होना चाहिए था। अभी आप देखिए प्रश्न को मैंने गलती तरीके से पढ़ा है, गलत तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा आंसर नहीं आ रहा है और मैं प्रश्न को गलत कह रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न में यह कह रहा था कि किसी निश्चित कूट भाषा में मॉडर्न का कोड यह है, तो यह जो WMIRG है वह दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा, यानी कि यह आंसर किसका होगा। प्रश्न पूछ रहा है किस प्रश्न का यह आंसर होगा, तो हम इसी का आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं मिल रहा था। तो सब में 4 बढ़ा होगा, WMIR और G, यानी कि 23, 13, 9, 18 और 7, सब में 4 बढ़ गया होगा तभी तो यह आया होगा। तो सब में से हमें 4 घटाना है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ने में दिक्कत हुआ, मेरे से मिस्टेक हुई तो क्या हो गया, गलत हो गया।
तो यहाँ पे अगर 4 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, यानी कि 19 एस से शुरुआत होगी, सही है। यहाँ भी 4 घटा देंगे, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 आई का होता है। इसके बाद आई ऑप्शन ए में है और बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 घटा देंगे तो 5 होगा, यानी कि ई होगा, एस आई उसके बाद ई होगा, तो ए नंबर ऑप्शन आपका कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। तो क्या करना है, प्रश्न को भी बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। 130 नंबर प्रश्न में है कि नीचे दिए गए 4 संख्या में से 3 संगत हैं और एक जो है असंगत है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब इसको भी 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो समझना है, अगर आप देखेंगे तो 49 जो है वह 7 का स्क्वायर है, बाद बाकी कोई आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि कोई 63, 84, 50 इसका स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन आपको बुक के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो बुक क्या कह रहा है कि 7 से 63 कट जा रहा है, 7 से 84 कट जा रहा है, 7 से 49 कट जा रहा है, 50 नहीं कट रहा है। तो बताइए यहाँ पे प्रश्न में एग्जामिनेशन में कोई भी कैंडिडेट फंस सकता है, हो सकता है वो स्क्वायर बेस पे इसे सॉल्व करे और कोई समझे कि भाई 7 से ये सब कट जा रहा है, 50 नहीं कट जाए तो यह आंसर है। तो इस तरीके के प्रश्न में जो है एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेंगे। आप 2 तरीके से समझ गए, हमें समझाना था इसका आंसर, बुक जो है 50 को आंसर मान रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 131। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों W है, W यानी कि 23, ठीक है। 23 की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया, 23 से आ गया 20, T4 20 और 20 के बाद 17 आ गया, यानी कि कितना घट गया, -3, तो यहाँ भी -3 घटेगा, तो 17 में से 3 घटेगा कितना होगा, 14 होगा, यानी n होगा, n सब में है। F आपका 6ठे नंबर पर है, इस F की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे G क्या है 7वें नंबर पर और H आपका 8वें नंबर पर, तो आगे क्या होगा, I होगा, ठीक है, कंटिन्यू है। तो n के बाद I है, n के बाद J नहीं होगा, n के बाद I, ठीक है। अब यहाँ पे B के बाद क्या है, 1 छोड़ के 2 बढ़ा, B यानी कि 2, D यानी कि 4, F यानी कि 6, तो आगे क्या होगा, 8 होगा, यानी कि H, NIH, ऑप्शन नंबर D आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 132 में कह रहा है कि 4 शहरों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है ना, मध्य प्रदेश भोपाल है ना, हरियाणा चंडीगढ़, कानपुर इससे अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर होगा, कानपुर, ठीक है, कानपुर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 133, किसी निश्चित कूट भाषा में हनी को 8, 12, 13, 5 और 2 लिखा जाता है। अब इस प्रश्न में दोस्तों फंसेगा, ठीक है, हमें फंसना नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, दिक्कत नहीं होगा। अगर देखिए इस प्रश्न को देखेंगे तो एच का क्रम होता कितना है दोस्तों, एच का क्रम की अगर हम बात करेंगे तो यह होता है 8वां, ठीक है। ओ का क्रम कितना होता है, 15वां होता है, एन का क्रम 14वां होता है, ई का क्रम 5वां होता है और वाई का क्रम 25वां होता है। तो यहाँ पे 8 को 8 लिखा गया, यानी कि सेम है ना, और यहाँ पे 12 कर दिया गया ओ, जबकि 12 जो है इसका रिवर्स होता है, 12 और 15 27 होता है। अब यहाँ पे 13 है, एन का कोड 13 किया, एन का कोड तो 14 होता है और यहाँ पे 13 कर दिया, तो क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब उसके बाद 5 है, तो 5 आपका एज इट इज छोड़ दिया है, 5 यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद y का कोड 2 किया है, जबकि y का कोड 25 होता है, तो यहाँ पे क्या किया है, इसका अपोजिट कर दिया है ना, यानी कि अपोजिट कौन सा किया है, दूसरा, उसके बाद आपका तीसरा और आपका 5वां, इसी को ना अपोजिट किया है, बाद बाकी पहला और चौथे लेटर को छोड़ रखा है। तो उसी आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, तो P का 16 रहेगा, ठीक है, P का 16 रहेगा। दूसरा का आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि A का चेंज करेंगे, तो A का क्रम क्या है, पहला, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको किसी में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ इससे मिसमैच है, इसमें से प्रश्न छापने में, क्वेश्चन बनाने वालों की यहाँ पे गलती है, पब्लिकेशन की गलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो तीसरे लेटर को भी यहाँ पे क्या किया गया था, चेंज किया गया था, तीसरा, यानी कि एन का क्रम जो है 14वां था, यहाँ पे 13 किया गया है, तो यानी कि उल्टा किया गया है। तो इसी आधार पर टी का क्रम जो है 20वां है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा,
7 बनाया जाएगा, उल्टा किया जाएगा। और चौथा क्रम जो है 1 2 3 4 एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दिया गया है, यानी कि सी का क्रम तीसरा है तो छोड़ देंगे। और एच जो 18वां है 8वां है उसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 19 होगा, यानी कि 16 26 7 3 और 19 इसका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन आपका किसी में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट हमारा सही है। एक निश्चित कूट भाषा में आर को 9 लिखेंगे तो आर का क्रम 18वां होता है, तो 18 और 9 कितना हो जाता है 27, यानी कि उल्टा है। डी का क्रम चौथा होता है और इसे 23 लिखा गया है, यानी कि 23 4 27, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट लेटर है, ठीक है। उसी आधार पर रेडी को लिखना है, तो रेडी का कोड क्या होगा, तो आर का 18वां है, आर का 18 होता है और उसका कोड क्या है 9 है अपोजिट। ई का 5 होता है, अपोजिट क्या हो जाएगा 22 5 27। ए पहला है, अपोजिट आपका 26 हो जाएगा। 9 22 26, 9 22 36 गलत हो जाएगा, 9 22 23 गलत हो जाएगा, 9 23 गलत हो जाएगा, 9 22 26 ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, चूँकि 3 ऑप्शन तो कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। यहाँ पे है सब्जी गाजर आलू इनके बीच वेन डायग्राम में जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें से सबसे बेस्ट रिलेशन कौन सा है। तो सब्जी के अंतर्गत आपका गाजर भी आ जाएगा और आपका आलू भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन बी हमारा सही है, और यह बी किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न संख्या 136। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। अंक आपका क्या है, यहाँ है, यहाँ है, 2 है, आपका 3 है, 5 है, तो उससे तुरंत पहले लेटर है। तो 7 से तुरंत पहले लेटर BC है, 9 से तुरंत पहले लेटर DZ है, 2 से तुरंत पहले लेटर PM है, और 3 से पहले S है लेकिन बाद में एक सिंबल है, 5 से पहले सिंबल है बाद में एक N है। तो ऐसा कितना मिला, 3 मिला। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। नीचे 4 गतिविधियाँ दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत है और एक असंगत है। अब धीरे धीरे दौड़ना, तो चलने का काम हो रहा है, दौड़ने का मतलब टहलने में भी पैर का काम हो रहा है, दौड़ना में भी हो रहा है, यानी कि मूविंग हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह आदमी तो जा रहा है ना, डिस्टेंस तय कर रहा है। लेकिन व्यायाम में जरूरी नहीं है डिस्टेंस तय करने का, एक ही जगह रह के आदमी व्यायाम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। W की अगर बात करेंगे, WELCOME यानी कि वेलकम को इस तरीके से कोड करते हैं, तो इसका कोड क्या होगा। तो W का क्रम होता है 23वां, E 5वां, L 12वां, C 3रा, O 15वां, M 13वां और E 5वां। अब Z किया गया है, W का कोड Z यानी कि 26 बना दिया गया है, ठीक है। H यानी कि 8 हो गया, उसके बाद O यानी कि 15 हो गया, F यानी कि 6 हो गया, R यानी कि 18 हो गया, ठीक है। P यानी कि 16 हो गया और H यानी कि 8 हो गया। तो पूरे सीक्वेंस में कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है ना, सारे में 3 बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 3 बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। तो D में देखेंगे 3 बढ़ेगा तो कितना होगा, D चौथे नंबर पर है और 3 बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, W के बाद Z हुआ है तो बढ़ा है ना भाई, 23 से 3 बढ़ के तभी तो 26 हो गया। अब देखिए इसमें भी कहीं ट्विस्ट तो ना है, पूछ गया है कि उसी कूट भाषा में 10 लिख दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा। अब देखिए इसमें भी दोस्तों कूट ट्विस्ट क्या आया है, ट्विस्ट यह है कि यह कूट जो है यह उसी भाषा में यह किसका कूट है। तो ऑप्शन की तरफ आपको जाना है, यह D 3 बढ़ गया होगा, यानी कि इसमें से 3 घटा देना है। अब चूँकि यह कोड है, यह आंसर बना है और प्रश्न आपका इसी में से आपको ढूंढना है। तो यानी कि D चौथा है, U आपका 21वां है, S आपका 19 है, फिर 19 है, फिर 18वां है R, D आपका चौथा है, F आपका छठा है और K आपका 11वां है। सब में से 3 आप घटाते जाएंगे, सब में से 3 घटाना है तो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 4 में से 3 गया 1 यानी कि 1, 21 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 19, 19 होगा, 11 में से 18 होगा, है ना, 18 होगा यानी कि R होगा। A के बाद R, A के बाद P नहीं होगा, A के बाद R सही है, और उसके बाद 19 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 किसका होता है, P का होता है। O 15 तो P 16, तो A यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे 18 है तो R हो गया, और उसके बाद 16 है तो P हो गया। ARP ARP ARR, तो इसे काट देंगे।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी दोस्तों 16 आ जाएगा, यानी कि P 2 बार आएगा, AR P PR, तो इसे भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन डैश से। अगर आपूर्ति तब होगी जब किसी चीज़ की मांग होगी, मांग मार्केट में होगी नहीं तो आपूर्ति कैसे होगी? जिस चीज़ का कोई मांग ही नहीं है तो उसकी आपूर्ति नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार उत्पादन तब होगा जब आदमी उपभोग करेगा। आलू तब उत्पादित किया जाएगा, आदमी खाएगा, खरीबे नहीं करेगा तो कहाँ कैसे उत्पादन करेगा? समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उपभोग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 140, नीचे दिए गए 4 शब्द में से 3 जो है 3 संगत है और एक आपका असंगत है। मित्र जो होता है वो फेवर करता है, पॉजिटिव सेंस है। सहकर्मी जो है सहपाठी, सहकर्मी, साथ में काम करने वालों को सहकर्मी कहते हैं। और साथ ही जो फ्रेंड्स होता है तो ये सभी जो है पॉजिटिव है। अब विरोधी जो क्या होता है, ओपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब देखिए, जेड यानी कि 26, भी यानी कि 22, आर यानी कि 18, यानी कि कितना घट रहा है? तो 6 में से 2 गया 4, इसमें से भी 4 घट रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पे 1 यानी कि 14 बोले तो एन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 142, ई है, ई के बाद आई यानी कि 5 के बाद 9 और उसके बाद एम मतलब 13, तो कितना बढ़ा 4। 9 में 13 बढ़ने के लिए क्या ऐड किया गया 4। फिर 13 के बाद क्या है, शुरुआत हो रही है क्यू से, यानी कि 13 + 4 17, तो 17 हो गया क्यू का, ठीक है। और 17 4 21, यानी कि सब में 21, यानी कि 4 बढ़ रहा है। और 21 में 4 बढ़ गया, 21 में 4 बढ़ गया तो क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 25 में फिर 4 बढ़ना है तो 26, ठीक है। उसके बाद 27वां ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो यहाँ पे सी है, सी तीसरे नंबर पर आता है, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो फिर 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 4 19 आएगा और 19 4 23 आ जाएगा। तो 15 किसका कोड होता है? 15 की अगर बात करेंगे तो ओ का कोड होता है, एस आपका 19 का कोड होता है और 23 आपका डब्लू का कोड होता है, ठीक है। एस आपका, ओ आपका 15, 19 आपका एस का और डब्लू आपका जो है वो 23 का कोड होता है। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143, किसी विशेष कक्षा में के विद्यार्थी की एक पंक्ति में खड़े हुए यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23 है तो पंक्ति के अंतिम से विद्यार्थियों से उसी क्रम में संख्या क्या होगी? तो टोटल स्टूडेंट कितना है 51, यानी कि 51, ठीक है। और आरंभ से 23वें स्थान पर है तो शुरुआत से अंतिम से कितना होगा? तो 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 यानी कि 28 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। अभी यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 144 में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि को चुनना है। दर्पण में कौन सा इसका आकृति बनेगा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो इस साइड में है तो दर्पण में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि इधर की तरफ। यह जो है आपका मुंह इधर बंद है ना, इधर वाला, तो यह इधर यहाँ पे हो जाएगा बी डी सी। बी ए भी गलत हो जाएगा, सॉरी सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है ये। तो यह ए वाला ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ए वाला ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए यह हमारा फिगर कौन सा सही हो रहा है? ए। तो ए है कहाँ पे? डी में। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि ए को सही करके आएंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा सही होते हुए भी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 144। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145। 145 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विषम आकृति का चयन करना है। अभी देखिए क्या इसमें अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी 5 स्टार है, 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 ठीक है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसमें सब में 5 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन यह वाला जो आकृति है, यह वाला फिगर, उसमें देखिएगा तो 4 ही हैं। स्टार में कितने हैं? 4 ही विंग दिए हुए हैं इस वाले में, बाद बाकी सब में ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। तो सी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 146, यहाँ पे क्या होगा इसको बताना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस सब को भूल जाइए, इस फिगर को भूल जाइए, ऐसा फिगर, इस सब को भूल जाइए, यहाँ पे क्या भराएगा, है ना। अब देखिए ऐसा फिगर आपको कहाँ पे मिलेगा, इस ऐसा फिगर को अगर आप देखिएगा जैसा मैंने अभी बनाया था, तो ऐसा फिगर आपको यानी कि सर्किल के अंदर एकमात्र यहीं एक घेरा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा और उसमें ऐसे बनेगा, है ना, इस तरीके से। तो सेम डायरेक्शन में ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी और सी आपका सही होगा। लेकिन अंदर में एक ही सर्किल में एक ही तरफ से घेरा हुआ है और इसमें दो बार है ना, तो बी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 के बाद आपका आ जाएगा 147। 147 नंबर प्रश्न में है कि यहाँ भी इसमें से एक आपका अलग होगा, देखिएगा क्या है। अभी देखिए स्टार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार है, यह वाला फिगर के साथ है ना, यह वाला फिगर के साथ है, किसी एक को पकड़ना है। इसमें भी स्टार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कहाँ है, इस साइड में, यहाँ इस साइड में। आपका ऑप्शन नंबर सी में अगर देखेंगे तो यह आपका इधर है, अपोजिट है ना, और इसके बीच में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आप खुद से बार बार प्रयास करेंगे तो भी आपका प्रश्न जो है सही बनेगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए स्टार यहाँ पे है इस दोनों के बीच में, और यह आपका इससे कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो साथ में है। यहाँ भी दोस्तों क्या है, यह साथ में है ना। यहाँ भी अगर देखेंगे तो यह इसके साथ में है, यहाँ भी देखेंगे तो लेकिन अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि सभी में जो उल्टा तीर होता है ना उसके पास काला तारा स्थित है। उल्टा तीर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें है, इसमें भी है, इसी को फॉलो करेंगे उल्टा तीर, लेकिन यहाँ उल्टा तीर बाहर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। मैंने सी को बताया था इसलिए एक बार फिर से रीचेक किया था। 148 नंबर प्रश्न में है कि निम्न शब्दों में से शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार इसे सजाना है। तो सब में डी से शुरुआत हो रही है तो डी को भूल जाते हैं, डी को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद किसका क्रम आता है, आर का, तो सब में आर है तो इसे भी भूल जाते हैं, इसे भी दोस्तों भूल जाते हैं। अब ए का क्रम आएगा यानी कि इसका और इसका आएगा, बढ़िया मिलेगी 3 को और 5 को। तो ए इसमें है, उसके बाद आई है तो आई यानी कि 9, एम यानी कि 13। तो पहले किसको मिलेगा, ड्रेन को यानी कि 3 को, उसके बाद 5 को, 3 और 5, तो ड्रेन और ड्रामा हो गया, ठीक है। उसके बाद डी के बाद यहाँ पे ए है, उसके बाद आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, ठीक है। तो 1 और 4 को बढ़िया मिलेगी, उसमें से किसे मिलेगी, भी का क्रम देखेंगे तो 22वां हो जाएगा और एन का 14वां हो जाएगा। तो 4 को मिलेगी, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 5 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149, लड़कों के कतार में विकास बाएं से 5वें स्थान पर है। बाएं से यहाँ पे V4 विकास है, उसका क्रम 5वां है, ठीक है। जबकि प्रकाश दाएं से 11वें स्थान पर है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यदि विकास दाएं से 25वें स्थान पर, मान लेते हैं विकासे के बारे में मान लेते हैं, दाएं से क्या है 25वें स्थान पर, ठीक है 25वां स्थान पर है। और प्रकाश दाएं से क्या है 11वां स्थान पर है, 11वां स्थान है प्रकाश का। तो पूछ रहा है तो विकास एवं प्रकाश के बीच में कितने लड़के हैं, तो इस फिगर का हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, विकास और प्रकाश के बीच में। तो यह 11वां है और यह आपका 25वां है। इनके बीच कितने लड़के हैं, तो 25 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक क्रम एक बार तो काउंट हो रहा है, तो उससे आप घटाएंगे तो 13 आएगा, ठीक है। आपको और समझाते हैं, यहाँ पे क्या है 25 है और यहाँ पे 11वां है। तो 11 और 25 के बीच में अगर काउंट करेंगे तो 25 में से 11 को घटा के तब एक इसलिए घटाएंगे क्योंकि एक नंबर 2 बार जरूर आएगा, ठीक है। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। 25 और 11 आपके सामने निकल गया। अब 11 तो यहाँ पे है और वहाँ से 25 तक जाना है, तो 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 यहाँ पे हुआ। इसके बीच में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं। अगर आप 25 में से
11 को घटाइएगा तो 14 आएगा, और यह एक, या तो इसको एक छोड़िए और नहीं तो एक इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बीच का हमें 13 आया था। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे करना पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 में है कि ज्वार भाटा समुद्र में आता है तो क्या चीज़ नदी में आएगा? तो नदी में अंतर प्रवाह आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आरबीडी का सेट नंबर 14 जो है दोस्तों, जो कि स्पेशल रीजनिंग से रिलेटेड था, वह आपका सॉल्व हुआ। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चन, सारे सेट प्रैक्टिस यहाँ से कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों को जो बिहार एसएससी का फॉर्म डाले थे और अपना डॉक्यूमेंट जो है वह अपलोड नहीं किए हैं, जो एडिट का ऑप्शन आया है तो ज़रूर कर लेंगे। समय बहुत कम है और हो सकता है कि सर्वर जो है काम करना बंद कर दें, दिक्कत हो जाए, तो ज़रूर आप उसे अपलोड कर देंगे और अपने जो है सीट को लेकर सुनिश्चित रहेंगे और तैयारी जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।